हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। तो आज इस वीडियो में हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इंपॉर्टेंट टॉपिक राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम उनके स्ट्रक्चर, टाइप्स और फंक्शन को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइबोसोम की डिस्कवरी की। तो राइबोसोम की डिस्कवरी का श्रेय जाता है जॉर्ज पैलाडे को। इन्होंने 1953 में इन ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो राइबोसोम्स हैं ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। दे आर नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली। नेक्स्ट हम देखेंगे राइबोसोम्स के टाइप के बारे में। तो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 80S होता है और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 70S होता है। अब हम जानेंगे पहले S क्या है। ये जो S अल्फाबेट है इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है इट इज अ सेडबर्ग यूनिट। सेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो आपके राइबोसोम को क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डाला और उन्होंने इसे काफी टाइम तक शेक किया। फिर जैसे उन्हें सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब बंद करी, फिर देखा कि ये जो राइबोसोम्स थे ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बिल्कुल जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब थी उसके तले के नीचे बैठ रहे थे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। तो जितनी स्पीड से कोई नीचे बैठेगा जो इसका सेडिमेंटेशन रेट होगा वही यहाँ लिखा होता है। तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसका सेडिमेंटेशन रेट 80S आता है, तो इस तरह से लिखते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल का 70 होता है। अब हम देखेंगे यहाँ लिखा गया है सब यूनिट 60S एंड 40S। तो ये इस तरह से टोटल नहीं है, ये नहीं मानना है कि 60 + 40 आप 100 कर देंगे, ये कुछ नहीं है। आप सबसे पहले देखिए शेप। ये है राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है। एक ऊपर बड़ी यूनिट लगी होती है जिसे लार्ज सब यूनिट बोलते हैं और नीचे एक छोटी यूनिट होती है जिसे स्मॉल सब यूनिट बोलते हैं। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। अब ये जो यूनिट्स है इनका अपना अपना एक सेडिमेंटेशन रेट होता है। तो अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं तो इसका जो सेडिमेंटेशन होगा लार्ज सब यूनिट का वो 60S होगा और जो छोटी वाली सब यूनिट है उसका होगा 40S। और इन केस ऑफ यूकैरियोट, अगर हम यूकैरियोट की चर्चा करें तो एक होगा आपके पास, एक हम मान लेते हैं 50S और दूसरा हमारे पास होगा 30S। तो इसीलिए इस तरह से आपके पास डिफरेंट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स आते हैं। तो आगे हम देखेंगे राइबोसोम की लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि राइबोसोम की फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियस, जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं सेल के अंदर और बाउंडेड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। साइटोप्लाज्म वो फ्री फॉर्म में रहते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसाइज करते हैं ताकि सेल उसे यूज कर पाए और अपना काम कर पाए। और फिर राइबोसोम क्या होते हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस के ऊपर अटैच रहते हैं और प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसे गोल्गी बॉडीज बाद में पैकेजिंग का काम करती है, उसको पैक करती है वो, ठीक है। अब जो आपके पास ये जो राइबोसोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल की। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में अगर मैं बात करूं इन जनरल तो जो उनका राइबोसोम होता है वो 80S यूनिट का होगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में उनका 70S टाइप का आपके पास क्या रहता है, राइबोसोम रहते हैं। ये मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आपके राइबोसोम के फंक्शन के बारे में। तो राइबोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एक ही है, वो है प्रोटीन सिंथेसिस करना। इसीलिए हम इनको प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री भी बोलते हैं सेल की। इनका काम होता है आपका, ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब कैसे हेल्प करते हैं और कैसे प्रोटीन बनाते हैं, ये क्या करते हैं, mRNA की जो ट्रांसलेशन होती है पॉलीपेप्टाइड चेन में। देखिए सेल में सिंपल एक प्रोसेस होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ये हमारे पास DNA आपका कन्वर्ट होता है mRNA में, दैट इज कॉल्ड मैसेंजर RNA। और ये मैसेंजर RNA कन्वर्ट होता है आपका प्रोटीन्स में। ये जो कन्वर्जन है mRNA टू प्रोटीन ये होती है राइबोसोम के थ्रू होके। तो ये राइबोसोम इसमें हेल्प करता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं आपके पास जो राइबोसोम का मेन काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ऊपर से जो आपके, अब ऑब्वियस ही बात है, हमारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं बॉडी में वो सारे के सारे क्या हैं, आपके पास प्रोटीन ही फॉर्म है। इसीलिए ये स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक साइट्स प्रोवाइड करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। इस प्रोसेस को हम, जब mRNA आपका कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ये जो प्रोटीन होती है वो हमारी सेल ग्रोथ और रिपेयर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपके पास ये जो राइबोसोम्स है वो काफी एसेंशियल है। तो होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।